नमस्ते, मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज विजयदशमी है और इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार बड़े उत्साह से और बड़े उल्लास से मनाया जाता है। एक पुतले को फूंक कर हम अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हैं और ये कहा जाता है कि समाज में प्रतीक है कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई हार जाती है। प्रकृति में भी ये चीजें देखी जाती हैं। प्रकृति बुराई को बर्दाश्त नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। पाखंड को भी प्रकृति स्वीकार नहीं करती। ये अप्राकृतिक वस्तुएं हैं। और विजयदशमी जो त्योहार है, इसमें विशेष रूप से शस्त्र पूजन होता है। भारतीय सेना इस दिन अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करके उनकी सफाई करती है, उनकी पूजा करती है। सज्जनों, शस्त्र पूजा का अभिप्राय है कि हम अपने देश को सुरक्षित करें, शस्त्रों का विकास करें, अस्त्रों का विकास करें, उनका निर्माण अपने राष्ट्र में ही करें। ये देखा जाता है कि शस्त्र पूजा हम लोग करते हैं और हमें सारे शस्त्रों अस्त्रों को खरीदना बाहर के देशों से पड़ता है, जहां शस्त्र पूजा नहीं होती। तो शस्त्र पूजा का अभिप्राय कोई तलवार सामने रख के उस पर दिया जला देना नहीं है, बंदूक सामने रखकर दिया जला देना नहीं है, अपितु नए नए अस्त्र और शस्त्रों का विकास अपने स्वयं के ही राष्ट्र में करना है। ये परंपरा भारतवर्ष में चल पड़ी है। तो विजयदशमी पर एक तरफ तो शस्त्र पूजा होती है, दूसरी तरफ रावण के पुतले का दहन होता है। ये बात भी विचार करने योग्य है कि संसार में बुराई है कहां। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि संसार में बुराई बाहर है, लेकिन वास्तव में जो आप गहराई से जब विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि बुराई बाहर नहीं है, बुराई के धागे हमारे अंदर हैं। बाहर तो केवल विषय है, बाहर विषय है, इंद्रिय मेरे पास है। हर इंद्रिय अपने विषय की ओर भागती है, वो विषय अच्छा हो या बुरा। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि यदि हम बुराई को समाप्त करना चाहते हैं तो किसी बाहरी वस्तु को जला देने से, किसी पुतले को जला देने से नहीं होगा, स्वयं के पुतले का स्वयं का दहन करना होगा। संत कबीर ने एक बहुत अच्छी बात कही है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो अपने घर फूंकने का जिसके अंदर सामर्थ्य है, माने अपने दुर्गुणों को समाप्त करने का जिसमें सामर्थ्य है, वो व्यक्ति मेरे साथ जाने योग्य है। बाहरी दुनिया को जीत लेने से कुछ नहीं होता। महात्मा चाणक्य कहते हैं, किसी ने उनसे पूछा कि पूरी पृथ्वी को कौन जीत सकता है। महात्मा चाणक्य ने कहा, जीतात्मा सर्वार्थै संयुज्यते। जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है वो सारी पृथ्वी को जीतने योग्य हो जाता है। लेकिन हम लोग बाहर की जीत को ही जीत मानते हैं, बाहर ही किसी बुराई का पुतला जला देना, बाहर ही हमें काम कर देना और सोचते हैं हम अंदर से प्रसन्न। और बड़ी विचित्र बात यह है, हम और आप रावण को फूंक रहे हैं और हमारे अंदर बैठा रावण अपने ही दहन को देखकर बहुत मुस्कुरा रहा है कि देखो कैसे मेरे पुतले का दहन करता है और मेरे को रखता अपने हृदय में है। सारी बुराई मनुष्य अपने मन में रखता है। तो हमारा मन बुराई का घर ना होकर अच्छाई का मंदिर होना चाहिए। इसीलिए मनुष्य धर्म करता है और शास्त्रों में कहा है कि परमात्मा का निवास मनुष्य के हृदय में है। परमात्मा का निवास मनुष्य के हृदय में क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर सबसे पहले बुराई उसके मन हृदय में पनपती है। वहां क्यों पनपती है? क्योंकि वहां दूसरा कोई व्यक्ति उसे देख नहीं पाता है। मेरे शरीर पे बाहरी कोई दाग धब्बा है वो दिखाई दे जाता है, कोई व्यक्ति कहता है कि आचार्य जी आपके वस्त्र खराब हैं, पर मेरे मन में क्या है ये कोई नहीं पहचान पाएगा। किसी के मन में क्या है मैं नहीं पहचान पाऊंगा। तो धर्म जो है मन की शुद्धि का विषय है, उपासना मन की शुद्धि का विषय है, हृदय की शुद्धि का विषय है। परमात्मा की सहायता से हम अपने हृदय को शुद्ध करते हैं और रावण जैसे जो दुर्गुण हैं, पाप की जो प्रवृत्तियां हैं, उनसे बचने का प्रयास करते हैं। और इस बचने के प्रयास में परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की सहायता बड़ा हमारा कल्याण करती है। इसलिए हर मनुष्य को अपने अपने दुर्गुणों पर दृष्टि रखनी चाहिए। सबको पता है मेरे अंदर क्या क्या दोष हैं, हर मनुष्य जानता है। उन दोषों को दूर करने का प्रयास कीजिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान से भी प्रार्थना करिए कि परमात्मा ये दोष मेरे अंदर है, मैं तो परिश्रम कर ही रहा हूं, आपकी कृपा रहेगी तो मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार के यदि हम
अपने जीवन में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से बुराई जो रावण के रूप में रही हो या किसी भी रूप में, रावण तो पता नहीं कब संसार से विदा हो गया, लेकिन बुराई तो आज भी हमारे शरीरों में रहती है। और किसी ने कहा बड़ी सुंदर बात कि बुराई के ना हाथ हैं ना पैर हैं, पता नहीं कैसे फैल जाती है फिर भी। तो उसका उत्तर किसी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति ने दिया कि बुराई के अपने हाथ नहीं है, वो तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल कर लेती है। बुराई की अपनी आंखें नहीं है, वो तुम्हारी आंखों का इस्तेमाल करके फैल जाती है। बुराई का अपना कोई शरीर नहीं है, वो किसी मनुष्य के शरीर में घुसकर उसके सारे सारे मन बुद्धि इंद्रियों का इस्तेमाल करके फैल जाती है। तो हमने इस बात का ध्यान देना है कि हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसका प्रयोग देवता करें कि राक्षस करें। अपनी किसी शक्ति को देवता के हाथ में नहीं, राक्षस के हाथ में नहीं देना है। अपनी शक्तियों को देवताओं के अधीन रखना है। यही वास्तविक जो है दशहरा है। यही रावण का दहन है, जो बाहर नहीं होगा, आंतरिक रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।